का कोई पैमाना नहीं होता, दिल बचपन का हो या 55 का, मगर अगर दिल बच्चा है तो ज़िंदगी जीना आसान हो जाता है। हम खड़े हैं सियान सदन में और आप देख रहे हैं केपी न्यूज़ में सियान महोत्सव का एक ऐसा रंग जो ऐसे बुज़ुर्गों के साथ में बांटने जा रहे हैं हम, जो अपनी ज़िंदगी के उस पड़ाव में पहुंच चुके हैं जब उनके साथ उनके दोस्त बच चुके हैं, उनके बच्चे दूर जा चुके हैं और वे अकेले हैं, लेकिन उस अकेलेपन को अपने साथियों के साथ कितनी खूबसूरती के साथ वो जीते हैं वो हम दिखाएंगे। यहाँ पर पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा और शांति नगर के पूर्व पार्षद ललित मोहन के प्रयास से सियान महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। खेल के साथ कई सांस्कृतिक आयोजन और गायन की प्रतियोगिता चली है और आज शाम को वैशाली नगर में गायन की प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। यहाँ पे बुजुर्गों के कई कैटेगरी बनाई गई है, अलग अलग उम्र के जो बुजुर्ग हैं अपने गाने के जो है प्रस्तुति दे रहे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पीछे जितने बुजुर्ग हैं वो न केवल दर्शक हैं बल्कि वो प्रतिभागी भी हैं। हर कोई अपने तरीके से जो अपने प्रस्तुति देने जा रहा है। का दूसरा दिन है। आज सुबह खेल प्रतियोगिता के साथ में शाम को संगीत की प्रतियोगिता रखी गई है। पहली बार बुजुर्गों को मंच मिल रहा है। हम ये जानेंगे भैया ये आइडिया कैसे आया था कि गाने का रखा जाए प्रतियोगिता? कोरोना में हम लोग बड़ा सक्रिय होके काम करते थे, तो मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा महसूस किया कि जो बुज़ुर्ग है भिलाई में वो अपने आप को असुरक्षित तो महसूस कर ही रहा है, साथ साथ में असहाय भी महसूस कर रहा है। उसको अपनी बात को रखने के लिए कहीं कोई जगह नहीं है, उसको अपनी तकलीफ़ को बताने के लिए उसके पास कोई पता नहीं है, कोई टेलीफोन नंबर नहीं है। तो बॉम्बे पुलिस बुज़ुर्गों को लेकर बहुत अच्छा काम कर रही है, ऐसा कहीं समझ में आया। साथ साथ में रतन टाटा के साथ एक 26 साल का लड़का सीनियर सिटीजन्स पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसकी भी जानकारी मिली। तो हम लोग को लगा कि चूँकि ये शहर अब बुज़ुर्गों का शहर होता जा रहा है तो इन बुज़ुर्गों को भी चिन्हित करना चाहिए, क्योंकि हमारे शहर में 70% आबादी जो है वो 40 से लेकर 90 साल तक की है और बची जो 18 साल से 40 साल की आबादी जो भिलाई में दिखती है वो भिलाई के लोग नहीं हैं, नौजवान, वो दूसरे छत्तीसगढ़ के शहरों से आए लोग हैं जो भिलाई को बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास मानकर यहाँ अध्ययन करने के लिए या रोज़गार करने के लिए आते हैं। भिलाई का जो नौजवान है 18 से 40 साल तक का, वो बेंगलोर में है, पूना में है, कलकत्ता में है, मुंबई में है, मद्रास में या फिर ओवरसीज़ में अमेरिका और ब्रिटेन और दुबई और चाइना और जापान में है। तो हम लोग को लगा कि इनको चिन्हित करने के लिए कोई कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए और ये कार्यक्रम के माध्यम से जब चिन्हित हो जाएंगे तो इनको हम अपना पता और अपना टेलीफोन नंबर दे दें, ताकि हम इनके उत्सव में और इनके कोई दुख में, दोनों में हम इस तरह के कार्यक्रम जिसमें गीत संगीत भी है, डांस भी है, कैटवॉक भी है, तो ये सब आइडिया कैसे आया था? नहीं, अभी आप दैनिक भास्कर का अखबार अभी 5 दिन पहले पढ़े होंगे तो बुजुर्गों का एक रैंप में वॉक का कार्यक्रम दैनिक भास्कर के मदर एडिशन में फ्रांस में कोई कार्यक्रम हुआ था, वो छपा था। बुजुर्ग भी अपने तरीके से सभी काम कर सकते हैं और उसको लेकर मंच होना चाहिए, इसलिए ये सारे कार्यक्रम को रखा गया। जी हाँ, प्रतिभा दिखाने के लिए केवल मंच की ज़रूरत होती है, चाहे वो मंच हमारे शहर में हो या प्रदेश में हो या राष्ट्रीय स्तर पे हो। और ऐसा ही एक मंच सियानों को जो मिला है वो हमारे भिलाई में मिला है। पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा जी के सहयोग से यहाँ पर सियान महोत्सव शुरू हुआ है। पहला साल है, आगे और आने वाले सालों में इसका हम और वेरिएशन देखेंगे। फिलहाल हम कुछ बुजुर्गों से ही बात करते हैं जो इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए हैं, उन्हें यहाँ पे कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि वो यहाँ पर अपने उन दिनों को जी रहे हैं जो जिंदगी के उनके वो खास दिन थे। कभी हंसी मजाक, कभी गीत संगीत उनके जीवन का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज वो चीजें उनके जीवन में
हमारे साथ कुछ सीनियर सिटीजन्स जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि ये प्रोग्राम उन्हें कैसा लगा। सर कैसा लगा प्रोग्राम? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। ये बहुत अच्छा प्रयास है और ये इससे लोगों का जो बुजुर्ग है उनका मनोबल भी बढ़ेगा और उनमें एक जीने की इच्छा बरकरार रहेगी। आपने भी गाना गाया था? हाँ गाई गाना मैंने, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। कितने सालों के बाद गाना गा रही है? मैं कभी कभार कुछ प्रोग्राम होते सीनियर सिटीजन में गाते रहती हूँ। यहाँ कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा और हम लोगों को जो चांस मिला है और बुजुर्ग लोगों को जो मान सम्मान मिला है वो इनो ऐसे मतलब रिवाज रीति रिवाज चालू रखेंगे और हमारा मान सम्मान करते रहेंगे। और जरूर नहीं कि जवान लोग ही गाना गा सकते हैं, हमारे सीनियर सिटीजन में भी बहुत ऐसे कलाकार हैं जो छुपे रुस्तुम निकले हैं, जो आज एक बाहर निकल रहे हैं। जी हाँ, बहुत सारे छुपे रुस्तुम ऐसे हैं कि जो एक एक करके बाहर निकल रहे हैं। आपने भी नहीं गाया? अच्छा, आपने गाया है। आंटी जी, आप कब से गा रही थी? मैं गा नहीं रही हूँ, मैं देखिए बचपन में कभी कभी गा लेती, ऐसे गा नहीं रही, ऐसे गाना आता है हमें। मगर ये प्रोग्राम को जिन लोगों ने आयोजन किया है उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि बूढ़े लोगों को जवान बना दिया उन्होंने। जी हाँ, बुजुर्गों को जवान बना दिया है, यानी कि वही बात कहे कि बचपन में बचपन वाली बात है। और एक विवेक अग्रवाल जी है, निःशक्त आयुक्त रह चुके हैं पूर्व में आयोग के, और विवेक जी से हम जाने थे, बहुत अच्छा इन्होंने डॉन फिल्म का गाना गाया था और इनके गाने पे बहुत सारे बुजुर्ग झूम भी रहे थे। सर, आपको गाने का शौक कब से है? बचपन से है। बचपन से जी। तो आप इतनी अच्छी प्रस्तुति दे रहे हैं, कितना रियाज अभी भी क्या घर में गाना? अभी भी करता हूँ। ये मंच कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं तो वसीम जी और ललित जी लोग का आभारी हूँ जो इस तरह का अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं पूरे भिलाई के सीनियर सिटीजन्स के लिए। बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, एक मंच मिलना चाहिए बुजुर्गों के लिए, और बुजुर्ग जो है उनके अंदर की जो छिपी प्रतिभा है निखारने का एक बहुत अच्छा माध्यम था। सर हमारे साथ है, वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ में गाते हैं। सर, आपको कैसा लगा ये कार्यक्रम? ये बहुत ही एक जो सुरीला और रोचीला कार्यक्रम है। ये उन लोगों के लिए पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में एक अपने तरह का एक अलग ही प्रकार का कार्यक्रम है। ये उन बुजुर्गों की सेवाओं के समर्पित है जो अपनी दिल की बात जो किसी से कह नहीं पाते हैं, जो वीराने में रहते हैं, तन्हाई में रहते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म ललित जी ने, वशिष्ठ भैया ने ऐसा एक प्लेटफॉर्म ईजाद किया है जिसके माध्यम से हम पूरे छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इस आवाज़ को पहुंचा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा कि तन्हाई हो, अकेलापन हो, एक संगीत ऐसा एक साथी हो जाता है कि जो न केवल अपने दिल की बात आप बयां कर सकते हैं लेकिन अपने मन को भी प्रसन्न रख सकते हैं। और सियान सदन में कई एक्टिविटी होती रहती है, लेकिन मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम के होने के बाद में यहाँ पर एक एक्टिविटी गाने की और जुड़ जाएगी, जिसमें बुजुर्ग जो है लगातार प्रैक्टिस करेंगे ताकि अगले साल और बेहतर ढंग से उसमें प्रयास कर सके। इस कार्यक्रम के जो जज हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। जज काफ़ी यंग है और उन जो जज को हम देखते हैं कि वो बुजुर्गों को में कितना टैलेंट पाती है। मैम, आप यहाँ जजमेंट कर रही हैं, बुजुर्गों का जजमेंट करना, जजमेंट करना आसान नहीं होता। आप उन्हें कितना देख पाती हैं, उनमें टैलेंट अभी तक लोगों ने? मुझे लगता है कि यंगस्टर से ज़्यादा टैलेंट देखने को तो मिल ही गया मेरे को, क्योंकि ऑफ कोर्स इतनी एज में स्टेज पे खड़े होना बहुत मुश्किल होता है और इन लोगों के अंदर इतना अभी भी मतलब टैलेंट है। मुझे लगता है कि हर साल हर महीने इनके लिए ऐसे शोज़ होने चाहिए, ये यंगस्टर के साथ खड़े होकर मुकाबला कर पाएँ। जी हाँ, ऐसे ही कुछ जो सलाह है निर्णायक आयोजक भी इस बात पर समर्थन करते होंगे कि इस तरह के कार्यक्रम कम से कम हर महीने न सही कम से कम 2-3 महीने में ऐसे कार्यक्रम होंगे ताकि उनके अंदर की जो प्रतिभा तो निकले बल्कि उनका और अंदर का जो आत्मविश्वास है और ज़्यादा बढ़ेगा। सियान महोत्सव के आखिरी दिन सेक्टर 2 के बास्केटबॉल ग्राउंड में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देर रात तक सीनियर सिटीजन थिरकते रहे। स्टेज में जहां उन्होंने हाथों में छड़ी थामकर कैटवॉक किया तो कांपती आवाज में गीत भी सुनाए। इस मौके पर उनके लिए कई रोचक गेम भी रखे गए थे। वहीं इस सियान महोत्सव की विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता बुजुर्गों को एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने पुरस्कृत भी किया। कार्यक्रम में बच्चों ने भी कई ऐसी रोचक प्रस्तुति दी जिसे देखकर बुजुर्ग झूमने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, श्री कंचनपद।